आज हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है कि हमने ए फाइंड करना है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक थ्योरम होता है जो कहता है कि अगर हम ए का इन्वर्स लें और जो हमारे पास आंसर आएगा, जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, उसका फिर से इन्वर्स लें तो वो हमारे पास ए के इक्वल ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ए है ना हमारे पास और हम इसका एक दफ़ा इन्वर्स लें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, और उस मैट्रिक्स का अगर हम फिर से इन्वर्स लें तो हमारे पास वो यही मैट्रिक्स बनेगा, वो ए ही बनेगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करवा के भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे ए थ्योरम लिखा। अब यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे हमारे पास 7 है लेकिन यहाँ पे हमारे पास 7 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली 7 को दोनों साइड्स पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम 7 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इस तरह से बन जाएगी कि 7a इनवर्स और ब्रैकेट में बाहर वाला इन्वर्स यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 7a। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे नोट करें तो ये जो 7a इनवर्स की वैल्यू है ये तो हमारे पास है, ये मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, ये 7a इनवर्स की जगह ये मैट्रिक्स उठा के यहाँ पे लिख देंगे। वो हमने यहाँ पे लिख दिया और इसके साथ इनवर्स का साइन आ गया और इक्वल टू 7a। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि हम इस मैट्रिक्स को लेट कर लेंगे कि हमारे पास b है, क्योंकि हमने इसका क्या लेना है, हमने इसका इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स हम कैसे लेते हैं वो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे इसका। मैंने पहले इसको b लेट किया और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि b का अगर हमने इन्वर्स लेना था वो क्या हो जाएगा, 1/b का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ b। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, बीच में माइनस का साइन, और फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। वही काम हमने यहाँ पे किया है। -3 मल्टीप्लाई बाय -2, बीच में माइनस का साइन है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 6 - 7 क्या आ जाएगा हमारे पास, -1। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट भी हम ले लेंगे। इन दोनों की जो जगह है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। वही काम हमने यहाँ पे किया है, दोनों की जगह चेंज होगी और ये दोनों नेगेटिव हो गए। उसके बाद क्या करना है, हमने सिंपली जो फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करवा देनी है। तो डिटर्मिनेंट की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और एडजॉइंट की जगह ये मैट्रिक्स आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करवाएंगे तो ये -1 जो है सबके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबके साइन चेंज कर देगा। तो ये सारे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या आ गई, बी इनवर्स की वैल्यू आ गई। वो हम क्या करेंगे, वो हम इसकी जगह पे लिख देंगे, क्योंकि हमने इसका क्या ले लिया, इन्वर्स ले लिया है। वो हमने यहाँ पे लिख दी, इक्वल टू 7 है। अब ये 7 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वही काम हमने यहाँ पे किया। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 7 को 1/7 को हम मैट्रिक्स की हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आंसर में आ जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में भी सेम वही काम है। सबसे पहले हमने थ्योरम लिखा। अब यहाँ पे देखना है हमारे पास मिसिंग क्या क्या है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मिसिंग क्या है, 5 मिसिंग है। तो वो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इस साइड पे भी मल्टीप्लाई किया और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई किया। देन अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसने यहाँ पे ए का ट्रांसपोज भी लिया हुआ है। तो नेक्स्ट काम हमारा क्या होना चाहिए कि दोनों साइड्स में हम ट्रांसपोज भी ले लें ए के ऊपर। तो यहाँ पे भी ए के ऊपर ट्रांसपोज ले लिया और इस साइड पे भी ए के ऊपर ट्रांसपोज ले लिया। अब अगर हम गौर से देखें फिर से, तो 5a ट्रांसपोज इनवर्स का जो मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वो हम इसकी जगह पुट कर देंगे। ठीक है, वही काम हमने यहाँ पे किया है। उसको इसकी जगह पुट किया, इसका इन्वर्स लिख दिया था, क्योंकि यहाँ पे भी क्या था, हमारे पास इन्वर्स बाहर था एक। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और 5a ट्रांसपोज वैसा का वैसा इक्वल टू के साइड पर रहा। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, इसको हमने किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल लेट कर लेना है। मैंने यहाँ पे b के इक्वल लेट कर लिया। तो अब इसको b के इक्वल लेट किया तो अब हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स हम कैसे लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट और इसका एडजॉइंट। इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1, और जब एडजॉइंट लेंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास b का डिटर्मिनेंट आ गया और ये रहा b का एडजॉइंट। अब जब हम -1 को इसकी हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सबके साइन चेंज कर देगा और हमारे पास ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास b इन्वर्स आ गया है। और अगर हम देखें तो हमने जब इसको b लेट किया था तब हमने इसका इन्वर्स लेना था। तो उसका जो मैट्रिक्स बनाया हम उसको इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। ये था b, इसका हमने इन्वर्स ले लिया जो कि उसने कहा हुआ था, और जब हम जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है ये वाला, अब उसको हम रिप्लेस कर देंगे उसकी जगह पे। तो ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिखा और इक्वल टू 5a ट्रांसपोज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, वो यहाँ पे आ गया। अब ये 5 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 5 1 और फाइनल मैट्रिक्स ये आया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ए का ट्रांसपोज है तो हमने इसका भी ट्रांसपोज ले लेना है। और जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या क्या होगा कि जो हमारी कॉलम्स हैं वो रोज में शिफ्ट हो जाएंगी।
तो जैसे अगर ये कॉलम है हमारे पास, अगर मुझे इसको रो में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, इस तरह करके -2/5 और 1 वर्टिकल लाइन में लेफ्ट टू राइट, और इस तरह ये कॉलम भी आ जाएगी हमारे पास रो में। तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो ये बनेगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में भी सेम काम है, हमने बारी बारी देखने के क्या क्या मिसिंग है और हम उसको दोनों साइड्स पे ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रहा हमारा थ्योरम, सबसे पहले इसमें क्या है, 2 मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे 2 दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2a इनवर्स उसका इनवर्स और इक्वल टू 2a। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके हमारे पास डायगोनल्स 1 होते हैं और बाकी सारी जगह 0 होता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड हो गया और यहाँ पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड हो गया। अब अगर हम देखें तो i+2a इनवर्स हमारे पास इसका मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, वो हम इसकी जगह पे क्या करवा देंगे, पुट करवा देंगे। वो हमने यहाँ पे पुट करवा दिया और इसका इन्वर्स लेना है। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या होता है कि हमने इसको किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल लेट कर लेना ताकि हम इसका क्या ले सकें, इन्वर्स ले सकें। वो हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमने इसको अल्फ़ाबेट के इक्वल लेट किया, इसका इन्वर्स लिया, डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आ जाएगा, एडजॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा, एंड देन वही सेम चीज़ है। देन ये रहा इसका डिटर्मिनेंट, ये रहा इसका एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट को एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, हमारे पास जो फाइनल इन्वर्स की वैल्यू आएगी वो ये आएगी। और नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास इन्वर्स की वैल्यू आ गई है, हमने इस वैल्यू को यहाँ पे इसकी जगह पे रिप्लेस कर देना है। वही काम हमने यहाँ पे किया है, हमने इस मैट्रिक्स को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट काम क्या होगा, ये जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वही काम हमने यहाँ पे किया। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो -5/13 -1, 2/13 -0, 4/13 -0, 1/13 -1। ठीक है, 2a जो है हमारा वो 60 आता जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इनको सॉल्व करवाना है। जब हम सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वही हमने करवाया, और जब हम 2 को इसकी हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स ये आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सिंपल है, उसमें कुछ ऐड करना ही नहीं है, एज इट इज़ थ्योरम को बस सॉल्व करवा देना है। ए इनवर्स की हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमने थ्योरम लिखा, अब हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू उसने ऑलरेडी दी हुई है, वो यहाँ पे हम पुट करवा देंगे और उसका इन्वर्स इक्वल टू ए एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको हम लेट कर लेंगे, लेट किया, और अब हमने क्या करना है, बी का इन्वर्स ले लेना है। वही काम, ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया, ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब ये रहा डिटर्मिनेंट, ये रहा एडजॉइंट, इसका जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी का इन्वर्स आ गया। ठीक है, और बी के इन्वर्स को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली ए की वैल्यू आ जाएगी। सवाल का फाइनल गोल क्या था कि उसको ए की वैल्यू चाहिए। जब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या बनी, ये बनी, ये मैट्रिक्स बना। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत सिंपल है, इसमें हमें यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे दिया हुआ है और हमें 3 पार्ट दिए गए हैं कि हमने इनको बारी बारी करके सॉल्व करवाना है। सबसे पहले उसने बोला कि हमें ए क्यूब फाइंड करना है। अब ए क्यूब कैसे फाइंड करेंगे कि जब हम ए को 3 दफ़ा आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। पहले हम ए और ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, और जो ए स्क्वायर का मैट्रिक्स आएगा उसको हम एक और दफ़ा ए के इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। वही काम हमने यहाँ पे किया है। सबसे पहले क्या किया, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई, इसको ही 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा दिया। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करवाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 ज़ार 9, प्लस का साइन आया, 1 2 ज़ार 2। ठीक है, उसके बाद अगेन फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, 3 1 ज़ार 3, प्लस का साइन आया, 1 1 ज़ार 1। ओके, देन सेकेंड रो के लिए भी सेम काम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 3 ज़ार 6, प्लस का साइन है, 1 2 ज़ार 2, अगेन सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, 2 1 ज़ार 2, प्लस का साइन 1 1 ज़ार 1। इसको सॉल्व करवाएंगे, हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब ए स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर के साथ हमने ये वाला मैट्रिक्स फिर से मल्टीप्लाई करवा देना है, ए को ही मल्टीप्लाई करवा देना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास ये कैलकुलेशन आएगी ए क्यूब के लिए, और जब हम इनको ऐड करवाएंगे तो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स बनेगा ये ए क्यूब के लिए। ठीक है, उसके बाद अब उसने बोला है कि हमने ए नेगेटिव 3 फाइंड करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं फाइंड, कि अगर हम ए क्यूब का इन्वर्स ले लें, अगर हम ए क्यूब का जब इन्वर्स लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ए नेगेटिव 3। ठीक है, तो वही काम हमने यहाँ पे करना है।
इसकी वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है A3 की। इसका हमने क्या लेना है, इन्वर्स लेना है। इन्वर्स हम कैसे लेते हैं, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और फिर इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। इसका जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है, बीच में नेगेटिव का साइन, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। वही काम हमने यहाँ पे किया, 41 मल्टीप्लाई बाई 11 यहाँ पे आ गया, माइनस का साइन, 30 मल्टीप्लाई बाई 15 यहाँ पे आ गया। इनको जब हम सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास 1 डिटर्मिनेंट आ जाएगा। एडजॉइन के केस में क्या करते हैं, हम इन दोनों की वैल्यूज, इन दोनों की जो प्लेसेस हैं वो चेंज हो जाएंगी और इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे। 11 इधर आ गया, 41 इधर आ गया, इन दोनों के साइंस चेंज हो गए। फिर जब हम 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एज इट इज़ मैट्रिक्स यही रहेगा, तो A-3 का आंसर हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक और ऑपरेशन है, ये भी सिंपल सा है कि सबसे पहले आपने A² को फाइंड करना है, ठीक है, जो कि हमने कर लिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने A को जब A के साथ मल्टीप्लाई करवाया था तो हमारे पास ये A² का मैट्रिक्स आया था, तो ये तो हमने फाइंड कर लिया हुआ है। नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने A मैट्रिक्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाना है, वो हम करवा देंगे यहाँ पे। और ऐड किसके साथ करवाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगेन वही जिसके डायगोनल्स 1 होते हैं और बाकी सारी एंट्रीज 0 होती हैं। वही काम हमने यहाँ पे करना है। अब A² की वैल्यू पड़ी हुई थी वो लिख दी, 2 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 2। अब हमने क्या करना है, हमने बारी बारी करके सॉल्व करवाना है। सबसे पहले हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे और जो इनका आंसर आएगा उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ऐड करवा देंगे। इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करवाएंगे, वैल्यू बाय वैल्यू, 11 - 6, 4 - 2, 8 - 4 और 3 - 2, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ये मैट्रिक्स एज इट इज नीचे आता जाएगा। इनको सॉल्व करवाएंगे, हमारे पास ये मैट्रिक्स आंसर में आएगा। अब इन दोनों को ऐड करवाना है, सिंपल वही वैल्यू बाय वैल्यू, 5 + 1, 2 + 0 एंड सो ऑन, ठीक है। और जब हम इन सब कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे, जब हम इनको ऐड करवा लेंगे तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।